बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, जहां जहां पर 92 न्यूज़ देखा जा रहा है, सुबह सवेरे पाकिस्तान देखा जा रहा है, वहां पर तमाम देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि नए साल का आगाज़ हो गया है, 2020 का आगाज़ हो गया है। नया सूरज नई उमंगों और नई उम्मीदों के साथ आ चुका है। तो नाज़रीन, जिस तरह से आज की अच्छी बात भी यही है हमारे पास कि आपने अपने नए साल का आगाज़ जब करना है तो नई उम्मीदों के साथ, नई दुआओं के साथ और हर तरफ, क्योंकि खुशियां ही खुशियां हैं। और आज अगर देखा जाए, बात की जाए आज के दिन के हवाले से, क्योंकि नया दिन है, तो इस दिन बहुत से लोग जो हैं खुशियां मना रहे होते हैं। नए दिन, नए साल की आमद के साथ नए दिन का आगाज़ करते हैं और बहुत सारे प्लान्स भी बनाते हैं, बड़े गोल भी बनाते हैं कि जी हमने इस साल में अचीव करना है। तो आपने इस साल ये सोच लेना है कि आपने अच्छे काम करने हैं, दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक से जो है पेश आना है और हुस्न सलूक से पेश आना है उन तमाम लोगों के साथ। और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नए साल में अपना एक ये एम बना लें कि आपने अपने अलावा दूसरे लोगों को खुश करना है, दूसरे लोगों में खुशियाँ बांटनी है और उनका एहसास करना है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, कल रात जिस तरह से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जोशो खरोश देखा गया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों ने, बहुत से नौजवानों ने हुल्लड़बाजी भी की, जिसका हमने पहले भी उन्हें कहा था कि भाई आप लोगों ने इस तरह के काम नहीं करने। हुल्लड़बाजी, आतिशबाजी, फायरिंग, इस तरह की चीज़ों को करने से दूसरे लोगों की ज़िंदगी नुकसान में पड़ सकती है। किसी दूसरे का, अगर आपकी खुशियाँ हैं और खुशियों में आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे के घर जो है वो मातम ना बन जाए। इस किस्म के कामों से अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए और आपको खुशियाँ जो हैं वो दूसरों के साथ मिलकर उनका एहसास करते हुए मनानी चाहिए। तो इसी के साथ अब मौसम की कुछ बात कर लेते हैं और लाहौर का मौसम आज कैसा है, महकमा मौसमियात ने क्या प्रेडिक्शंस की हैं, वो आपके साथ शेयर करती चलूं। तो लाहौर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कहीं पर आपने जाना है, दफ्तरों में जाना है तो वहाँ पर एहतियात करें, क्योंकि स्कूल्स में तो अभी छुट्टियाँ हैं। बच्चों को घर में आराम से जो है ना सुलाएं और उनको कहा खूब खाना पीना उनका अच्छा सा करें। अब इस्लामाबाद चलते हैं और इस्लामाबाद का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब शहर इक़्तिदार से शहर कायद का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि रोशनियों के शहर कराची में मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा 11, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब आपको पेशावर लेकर चलती हूँ और फूलों के शहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा महकमा मौसमियात के मुताबिक 4, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चलिए अब कोयटा चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो कोयटा में कम से कम दर्जा महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बताया जाता है वो है 1, ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम तो खासा सर्द हो चुका है और ठंड की लहर तो पूरे पाकिस्तान में ही बरकरार है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से 15 मिलियन गरीब ख़ानदानों को सेहत की इंश्योरेंस दी जा रही है, जिसके तहत कमज़ोर तबकात को सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी की जा रही है। लेकिन 2 रोज़ कबल एक तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में ख्वाजा सराओं में भी ये सेहत कार्ड तकसीम किए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की तरह इसका दायरा कार मुल्की सतह तक बढ़ाने का फैसला भी किया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा आप ये कीमती वक्त का। सबसे पहले तो सर कहिएगा कि हुकूमत का ख्वाजा सराओं के लिए इक़दाम शुरू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको और आपके नाजरीन को नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। ये जी शुक्रिया। हमने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया है, ये बुनियादी तौर पे उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की रहनुमाई में हम पाकिस्तान में तमाम कमज़ोर, गरीब और नादार तबकात जो हैं उनको बुनियादी सहूलतें ज़िंदगी की हर तरह की उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत के हवाले से आपको मालूम है कि सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 68 लाख गरीब ख़ानदानों में तकसीम किया जा चुका है। 84 ज़िलों में ये तकसीम हो रहा है। थरपारकोर और जो गुज़श्ता फाटा की जो वो थी उनमें ये तकसीम किया जा चुका है तमाम फैमिलीज़ को। 17 अगस्त को हमने पाकिस्तान के तमाम माजूर लोगों के लिए भी सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया था, और बतदरीज हम जो भी इस तरह के कमज़ोर तबकात हैं जिनकी आवाज़ नहीं, जिनकी रसाई नहीं, लेकिन उनकी ज़रूरतें तो अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल, तो इस हवाले से हमने सोचा कि ट्रांसजेंडर एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा उनको इग्नोर किया गया है, वो भी इक्वल सिटीज़न्स हैं पाकिस्तान के, लिहाजा उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो करने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 2018 में उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त लॉ भी बना था पाकिस्तान में। तो हमने अब ये सोचा कि हम जो ये बतदरीज ऐसे तबकात तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना तमाम ट्रांसजेंडर जो लोग हैं पाकिस्तान में उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे दें, ताकि उनकी कम से कम जो सेहत के हवाले से या तिब के हवाले से जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको कम से कम कवरेज मिल जाए। इस कार्ड के नतीजे में जी कोई भी ट्रांसजेंडर इस वक्त पाकिस्तान में जिसको ये कार्ड मिल जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद नादरा तो वो किसी भी ऐसी बीमारी के नतीजे में कि जिसके हवाले से उनको किसी हस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो तकरीबन 7 लाख तक का ख़र्चा जो है गवर्नमेंट करेगी उनकी मेडिकल केयर के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जी, ये बहुत सारे और हमें इस पे फ़ख्र करना चाहिए। यकीनन एक बड़ा इक़दाम है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए इस प्रोग्राम के तहत आपने ख्वाजा सराओं को जो ये कार्ड्स दिए हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, तो हुकूमत और नादार उन ख्वाजा सराओं के लिए क्या इक़दाम कर रही है कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें? हुकूमत और नादार जी, नहीं, वो नादरा में गलती से नादरा जो है वो उससे हम क्योंकि नादरा हमारा बड़ा ज़बरदस्त अदारा है जी, और बड़ा हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। तो हमने जी उनके साथ खुसूसी इंतज़ामात किए हैं नादरा के साथ कि जिसके तहत हम खसूसी काउंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जिसके तहत जो भी अब ये जो हमने ऐलान किया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो चाहेंगे कि उनको कार्ड मिले। तो कार्ड हासिल करने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो रजिस्टर हों नादरा के साथ, और दूसरे ये कि वो रजिस्टर बतौर ट्रांसजेंडर के हों। तो उसके लिए मेरी नादरा के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई, हमने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात की। वो ख़ुद बड़े कमिटेड हैं इस सिलसिले में। तो हम तमाम बड़े शहरों में जी नादरा के दफातर में स्पेशल काउंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, और हमने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लीडर्स हैं या जो उनको उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं जो अदारे, उनको ऑन बोर्ड किया है, और उनके साथ मिल के हम ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम ट्रांसजेंडर तक पहुंचाना चाहते हैं, और फिर उनको इस बात की भी तरवीज देना चाहते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और अगर ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है बतौर मेल या फीमेल, और अगर वो चाहते हैं कि इस सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, डरते हैं रजिस्टर कराते हुए भी। देखें जी, अब जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात कानूनी तौर पे दे दिए गए हैं उसमें किसी तरह के डर की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको तालीम का, मुलाज़मत का, सेहत का तमाम हुकूक जो हैं वो एक कानून के ज़रिए माने गए हैं। बिल्कुल। लिहाजा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि कतन किसी किस्म की हेजिटेशन, किसी किस्म की डर खौफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से नादरा में उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उनको पूरा सिस्टम समझाया जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ट्रांसजेंडर, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी में ये बात फैलाएं कि वो इस फैसिलिटी से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ट्रांसजेंडर के तौर पर रजिस्टर करवाएं। जो ही वो रजिस्टर कराएंगे तो वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कितने ख़ानदान है सेहत इंसाफ कार्ड से जो कि फ़ायदा उठा चुके हैं और इसमें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जी, सेहत इंसाफ कार्ड से जी अब तक हमारा इसमें मतलब जो हदफ है वो तो ये है कि पाकिस्तान में तमाम जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर या गरीब तरीन जो ख़ानदान हैं उनको सेहत इंसाफ कार्ड दिया जाए और उनको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। सही। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50% आबादी बदकिस्मती से खते गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं और उनके लिए, उन तमाम के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं। ये तकरीबन 15 लाख ख़ानदान हैं जी, पॉपुलेशन नहीं, 15 लाख ख़ानदान हैं। 15 लाख ख़ानदान, और इनमें से हम तकरीबन यानी 6.8 मिलियन जो हैं लोगों को हम ये दे चुके हैं और 15 मिलियन तक, सॉरी ये 15 मिलियन है, 15 मिलियन है, तो 6.8 यानी जी तो ये तकरीबन 68 लाख को हम दे चुके हैं, यानी 6.8 मिलियन को हम दे चुके हैं और 15 मिलियन को हमने देने का हदफ जो है वो अगले साल के, यानी अब इस साल के आखिर तक हमने 15 मिलियन ख़ानदानों को ये कार्ड पहुंचाना है जी। लेकिन इसके अलावा हमने ख़ुसूसी इक़दामात के तहत थरपारकर में तमाम फैमिलीज़ को, फाटा में तमाम फैमिलीज़ को और तमाम माजूर लोगों को भी ये कार्ड दिया है और उसमें गुर्बत या अमारत का कोई तफरीक नहीं की गई। और इसी तरह अब हमने ट्रांसजेंडर लोगों को दिया और इस सिलसिले में चंद एक बड़े अहम ऐलान हम करने वाले हैं आने वाले हफ्तों और महीनों में। अच्छा। कि कुछ और ग्रुप्स को भी हम ये सहूलत देना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे ऐलानात आप लोग करेंगे नए साल में। लेकिन अगर कोई शख्स सेहत कार्ड बनवाना चाहता है, ऐसे मसाइल का शिकार है और ज़रूरतमंद भी है, तो वो क्या कर सकता है? तरीक़ाकार क्या होगा? जी, उसका तरीक़ाकार ये है जी कि हमने उसको बड़ा आसान कर दिया। पहली बात मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि कोई भी शख्स या कोई भी ख़ानदान अगर हमारे डेटाबेस में नहीं है, जो कि बिस्प का डेटाबेस है और वो लिंक्ड है नादरा के साथ, तो उसको हम कार्ड नहीं दे सकते। ये जो मैंने 15 मिलियन ख़ानदानों का जिक्र किया, ये सारे हमारे बिस्प के डेटाबेस में हैं। हैविंग सेड दिस, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इवन उन ज़िलों में कि जहाँ पे हम ये इस कार्ड का इजरा कर चुके हैं, बहुत सारे गरीब ख़ानदानों ने अभी तक अपने कार्ड हासिल नहीं किए। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि उन ज़िलों में गरीब ख़ानदान अपने आप को यानी अपना तशख़्ख़ुस मालूम करें कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, बिल्कुल, और फिर अपना कार्ड हासिल करें। अब सवाल ये है कि वो कैसे ये मालूम करें कि वो एलिजिबल हैं या नहीं। उसका बड़ा आसान तरीका है जी, 8500 इस पे उन्होंने एक SMS करनी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस पर सिर्फ SMS करना है और विद इन सेकेंड्स उनको इसका जवाब आ जाता है एक ऑटोमेटिक तरीके से कि क्या वो उस अहल है इस कार्ड को हासिल करने के लिए कि नहीं। और अगर वो इस सिलसिले में कार्ड हासिल करने के एलिजिबल हैं तो फिर उनको तफसीलात भी बता दी जाती हैं कि किन सेंटर्स पे जाके वो अपना कार्ड हासिल कर ले। ठीक है, तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो 8500 पर जो है मिलाकर वो तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं भी या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा जाएगा 2019 की बात की जाए, कौन से ऐसे अहदाफ थे, कौन से ऐसे इक़दाम थे जो कि आप नहीं कर सके, उनको अचीव नहीं कर सके, और 2020 में क्या करने जा रहे हैं आवाम के लिए? क्या ऐसे नए इक़दाम करेंगे जिनसे आवाम को फ़ायदा होगा? जी, 2019 जी हमारी गवर्नमेंट का एक तरह से पहला साल था और इसमें जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मईशत के बारे में बात करते हैं कि बड़ी ज़बूं हाली में हमें मईशत मिली, यही हाल हमारे तकरीबन तमाम समाजी शोबों का भी था और सेहत का शोबा भी उसी में शामिल है। हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके हैं जी हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो 2019 में हमने काफ़ी प्लानिंग की है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव्स भी लिए हैं
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके समरात अब हमें 2020 में मिलना शुरू होंगे। लेकिन हैविंग सेड दिस, चंद एक चीज़ों को मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है जी कि हमें हेल्थ जो है या सेहत का जो शुबा है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब और गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिल्कुल। चूँकि आपको मालूम है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो खुद सेहत के शोबे से होते हुए वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने नाज़रीन हम लोगों को देख रहे हैं इस वक्त? जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा जी कि सेहत का शोबा ऐसा है कि जिसको सिर्फ हुकूमत पे नहीं छोड़ा जा सकता, इसमें तमाम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स आ रहे हैं। हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है, हमने पाकिस्तान में तमाम गरीब ख़ानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड पहुंचाना है उन तक। हमने हेपेटाइटिस सी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम ला रहे हैं, न्यूट्रिशन का, क्योंकि हमारे 40% बच्चे स्टंटिंग में हैं उनके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि जब तक ख़ानदान और अफराद खुद अपनी सेहत की भी ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, कोई हुकूमत, कोई इदारा आपको एक हद तक तो हेल्प कर सकता है, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। हमें सफाई सुथराई और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है। और अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी शुरू कर दें तो यकीनन हम एक सेहतमंद पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग एक सेहतमंद पाकिस्तान की तरफ गामज़न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। हम भी दुआ करते हैं कि नया साल जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अच्छे इक़दाम करे अवाम के लिए, जो कि अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। और पाकिस्तान की हिफाजत करना हम सबका भी फ़र्ज़ है, हम लोगों का भी वो यही फ़र्ज़ है कि हम अपनी पाक धरती की हिफाजत करें। नए साल की प्लानिंग होना कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर प्लानिंग नाकाम क्यों हो जाती है, प्लानिंग करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इस साल हमें क्या क्या करना है, किस तरह से कामयाबी का रास्ता पकड़ सकते हैं, और चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। इस पर तफसीलन बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है उरूज नासिर ने, एंकर पर्सन है आप। बहुत बहुत शुक्रिया उरूज, आपके कीमती वक्त का। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अली अब्बास साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का भी। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नौशाबा मन्नान ने, आप माहिर नफ्सियात हैं। नौशाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया जी। और उम्मीद करती हूँ आपका सबका साल जो है ना नया बहुत सी खुशियों भरा और बड़ा अच्छा गुजरे, हंसते मुस्कुराते आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो जितने देखने वाले हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल है हंसते मुस्कुराते खुशियों के साथ पॉजिटिव नोट के ऊपर करनी चाहिए। बट टू स्टार्ट विद बेसिक चीज़, जिस वक्त हम जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं, सो इट्स लाइक अ न्यू मॉर्निंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू स्टार्ट। सो इफ़ वी सी हाउ वी स्टार्ट आवर डे, अगर हम अपने दिन का आगाज़ करें तो हमारी आँख खुलती है, वी गो टू द वॉशरूम, वी गेट रेडी, वी क्लेंस आवर सेल्फ, हम जितनी क्लीन करते हैं अपने आप को और नए कपड़े पहनते हैं और फिर घरों से निकल जाते हैं। सिमिलरली जब न्यू ईयर आता है तो जितना पुराना गार्बेज, बहुत सारी ऐसे थॉट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी, हर चीज़ को रैप अप करके, पैकअप करके आपने फेंक देना। डस्टबिन में फेंक देना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिस वक्त हम सुबह उठते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं सड़कों के ऊपर, पार्क में अगर आप जाते हैं, पार्क्स के अंदर हर जगह सुबह सुबह सफाई हो रही होती है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, चाहे वो अपने से रिलेटेड या अपने इर्द गिर्द के हवाले से। तो पहली चीज़ जो हमें अपनी ज़िंदगी में करनी है वो सफाई है। जब वो सफाई होगी तो आगाज़ जो है वो साफ होगा, पाक होगा, पाकीज़ा होगा, और फिर सब कुछ, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं सत्ते खैरा। सत्ते खैरा होंगे। लेकिन अली अब्बास साहब, प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है नए साल के आगाज़ में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। प्लानिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से इकरा आपका मकसद हयात का आपको अंदाज़ा होना क्या है, कि इंसान को खुदा ने क्यों बनाया था।
और जो जिंदगी का मकसद क्या है? इस सदी में जो लोग रह रहे हैं ना, जिसमें आप और मैं हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि इसने तो एक सदी बदलते हुए देखी है। क्योंकि आप 1900 में पैदा हुई, हम सब यहाँ पे तकरीबन जो लोग हैं 1900 में पैदा हुए, एक तो सदी बदलते हुए देखी, और एक इन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। टेलीफोन भी देखा है इन लोगों ने, और मोबाइल भी देखा है, अखबार भी देखी है इन लोगों ने, और डिजिटल वर्ल्ड को भी देखा है। हो सकता है आज से आगे आने वाले 50 साल के जो लोग हैं वो ये दोनों चीज़ें ना देख सकें, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। कंप्यूटर ने जो है ना वो इसको पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, स्पीड तेज कर दी है। इससे पहले जो इकरा डेवलपमेंट हुई थी वो पहिया ईजाद हुआ था। पहिया बहुत बड़ी ईजाद थी। अगर आप गौर करें, जो पहिए का जो ईजाद होना है और जो कंप्यूटर का ईजाद होना है, दोनों में जो सिमिलैरिटी है, इन दोनों ने स्पीड को तेज किया है, इंसान की लाइफ को बहुत तेज कर दिया। लेकिन तेजी जो है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान को खुदा ने क्यों बनाया था, उस मकसद की जो तलाश है, इंसान जो खुदा की तलाश है, मकसद इंसान है, उसकी तलाश करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है, और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ होती है इंसान के लिए वो पछतावा होता है जब ज़िंदगी गुजर गई। अब हर शख्स जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है, कुछ बिजनेस टाइकॉन्स हैं वो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी में नंबर 1 बनना चाहते हैं, कुछ एक्टर्स हैं वो कहते हैं नंबर 1 बनना चाहते हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं। तो ये जो नंबर 1 है ना, इसकी जो टाइम लिमिट है ना वो बहुत कम है। उसके बाद पीछे से न्यू प्लेयर्स आ जाते हैं। आप गौर करें, एक ऐसे गोल के पीछे भागते रहते हैं जिसका कोई एंड नहीं है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हजरत कायदे आज़म से लोगों ने कहा कि आप इतना क्यों खप रहे हैं, आप इंग्लैंड में ज़िंदगी गुजारे आराम से, आप यू आर द बेस्ट लॉयर ओवर देयर। हजरत कायदे आज़म ने बड़ा तारीखी जुमला बोला। वो फरमाते हैं, हजरत कायदे आज़म वो फरमाते हैं कि जब मैं मरूं और जब खुदा के हुजूर पेश हूँ तो खुदा मुझे कहे वेल डन जनाब, यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। तो जब मकसद ख्यात इंसान का बड़ा हो तो इंसान की जो सोचें हैं वो भी बड़ी रहती हैं। और मकसद हयात है ना, वो मुश्किलें लगती नहीं है, मुश्किलें लगती है। और मकसद हयात नंबर 1 होने की बजाय जो इस दुनिया में नंबर 1 है, अगर उसकी अताअत और उसकी इत्तबा कर ले, जो कि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब उनकी इत्तबा करते हैं, जब उनकी अताअत करते हैं, जब उनसे मोहब्बत हो जाती है, जब उनके इश्क में रंगे जाते हैं, जब उनका रंग चढ़ जाता है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी को मकसद मिल जाता है। बिल्कुल, यकीनन एक मकसद मिल जाता है। नौशाबा, जैसे कि हम 2020 में दाखिल हो गए हैं, नया साल है और सब खुशियाँ फैला रहे हैं और खुश खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमें आप क्यों सैड नज़र आ रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इकरा आपके मधु करने का, और सबसे पहले तो आप सबको, देखने वालों को और जो बैठे हैं हमारे मेहमान, सबको मेरी तरफ से नया साल की मुबारक। मैं सैड नहीं नज़र आ रही, वो पहला दिन है, वही वाली बात है ना कि साल का पहला दिन और फिर सुबह सुबह उठना, और मगर ये वाली बात है, जैसे अभी बात कर रहे थे आप सब लोग, मकसद हयात की बात हो रही थी और नए साल के आगाज़ की बात हो रही थी। देखिए, जब भी आपने देखा होगा, वो ये गूगल में आजकल कहीं भी जाए ना, हम लोग जाते हैं तो वो गूगल मैप लगा लेते हैं, और थोड़ा सा भी अगर रास्ता गलत हो ना तो वो रीरूटिंग करता है, मैप रीरूटिंग करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे हम बात करते हैं ना, हमने गोल सेट्स किए होते हैं अपनी लाइफ के, हमने एक डेस्टिनी डाली होती है, इसी तरह मगर मेरे ख्याल में रीरूटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहली बात है, हमारे अल्लाह ने भी कहा है, तवक्कुफ कर लो, रुक जाओ। आप अपने हाल में सबसे पहले आगाज़ करने से पहले हम देखें, अगर एक ज़िंदगी एक भाग दौड़ में चल रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, एक मुकाबले की दौड़ है, मटेरियल की दौड़ है, किसी पोजीशन हासिल करने की दौड़ है, तो सबसे पहले रुक जाना बहुत ज़रूरी है, तवक्कुफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर रीरूटिंग करें, फिर गोल सेट करें। आप देखें कि आपने कहाँ अपनी इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल का इंतज़ार करना ज़रूरी है। कुछ दिनों में ठीक है, हम जो नया साल है इसका आगाज़ मैं इस तरह समझती हूँ कि ठीक है, आपको एक आपने स्टार्ट लेने के लिए एक डेट को याद रखना ज़रूरी है, मगर मेरे ख्याल में कुछ दिन ऐसे हैं जिसके, जैसे वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, न्यू ईयर, मैं समझती हूँ कि आपको हाल में और लम्हों में जीते हैं, सालों में नहीं जीते। बिल्कुल।
और जो वक्त आपके पास है वो ही ज़िंदगी है, और उसको भरपूर तरीके से गुजारें। ना तो मुस्तकबिल और ना ही जो आपने वक्त गुजार दिया माजी, यादें माजी भी अजाब है और उसको भी लेकर चलना आगे। तो मेरे ख्याल में रुक जाएं, हाल में रहें और उसके बाद ज़िंदगी एवेल्यूएशन दोबारा करें। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए ज़ाहिरी लुक्स के ऊपर लोग जाए, आप अपना लुक्स चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपने घर की, जैसे अरूज ने कहा कि सफाई आप दोबारा से क्लीन अप करें, अपने पुराने कपड़े जो मेरे ख्याल में साल पड़े हुए हैं उनको कम करें। फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड मेरे ख्याल में शख्सियत के अंदर खुद को मोटिवेट करें और कहे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, अपने आप को तैयार रखें फिटनेस के लिए, दोबारा से वेट लॉस के लिए अगर जो लोग चाहते हैं कि करें, तो अपने ये साल का जो आगाज़ है अगर आप समझते हैं इसको, तो इसमें ये ज़रूर है कि अपनी ज़ात के लिए से लेकर और उसमें अपने आप को जैसे ग्रेटिट्यूड, शुक्र, अपने जो हम रोज़मर्रा के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसमें जो है वो शुक्रिया का लफ्ज़ अपने करीबी लोगों जो हमारे दोस्त है, बाप, वालिदैन, उनके साथ करीब के, क्योंकि हमने ज़िंदगी इतनी मटीरियलाइज्ड कर दी है कि शायद हम व्हाट्सएप पे और इन चीज़ों पे लोगों के करीब हैं, लेकिन जो हमारे पास लोग मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में आज के दिन जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है यही है कि एक दिन मोबाइल बंद करें और जो घर के लोग हैं इर्द गिर्द के, आप देखें बड़े अच्छे लोग हैं ये। हम लोग प्लानिंग करते हैं अली, तो हम लोग काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि प्लानिंग करने में गलतियां कर लेते हैं और उनके जो प्लानिंग करते हैं वो कामयाब भी नहीं होते, मतलब कोई अचीव जो गोल है वो अचीव नहीं कर सकते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते? जी मैं बताता हूँ आपको, अक्सर ना मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं उन सब लोगों को कहता हूँ, आप सबको भी यहाँ कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर जो है वो दिमाग में लेके आए कौन सा है। तो सब लोग ना लिखना शुरू कर देते हैं कि कौन सा किसका बेस्ट ईयर है। तो जिसका तो करंट बेस्ट ईयर निकलता है, मैं कहता हूँ कि आप सक्सेसफुल है। अगर कोई कहता है कि मेरा 2010 या 2005 मेरा बेस्ट है, इसका मतलब है कि उसकी वो वाली लाइफ जो थी वो हैप्पीनेस में थी और वो प्लेयर में थी और वो उसमें खुश था। अब वो उससे ग्रो नहीं कर पाया और जो अगला आने वाला जो आज है उसका आज बेहतर नहीं है, उसको आज का वो इंसान नहीं पसंद आ रहा, वो अपने माजी में फंसा हुआ है। और ये 90% जो लोग हैं जितने भी मेरी ट्रेनिंग्स में बैठते हैं, 50 ये लोग या 100 लोग, उनमें से 2 या 3 सिर्फ ऐसे होते हैं जो कहते हैं दिस करंट ईयर इज़ माई बेस्ट ईयर, क्योंकि या तो उनकी सोचें फ्यूचर में फंसी होती हैं या पास्ट में फंसी होती हैं। अच्छा, जो आपने सवाल किया कि वो क्या गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ ये करते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं। जब मैंने खुदा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो मैंने खुदा को ऑब्जर्व किया कि खुदा इंसान से एक चीज़ चाहता है, डेफिनेटली जो चाहता है वो चाहता है कि इनिशिएटिव ले। और जो इनिशिएटिव है ना, पहल करे, इनिशिएटिव है वो ये मैंने बिल्ली से सीखी है। अगर आप गौर करें ना तो बिल्ली ने कहीं से गुजरना होता है तो वो अपना मुंह उसके अंदर घुसेड़ देती है। जैसे ही वो मुंह अंदर डालती है तो उसका जो पिछला पूरा जिस्म है वो दैट इज 80% ऑफ द बॉडी, वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। तो खुदा भी इंसान से इनिशिएटिव चाहता है कि वो खुद से किसी काम को छोटे लेवल पे इनिशिएट कर ले, फिर तो खुदा की रहमतें और बरकतें ऐसी नाजिल होती हैं कि वो खुद खुदा हाथ बन जाता है, कान बन जाता है, आंखें बन जाता है और खुदा उसको वहाँ से निकाल के बाहर ले जाता है। इनिशिएटिव आपने खुद लेना है और छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते रहें। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव से क्या होता है कि आप छोटा इनिशिएटिव लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसके बाद छोटी अचीवमेंट आती है। आपको जो अचीवमेंट है वो आपको सक्सेस देती है, वो आपको खुशी प्रोवाइड करती है। जो खुशी है वो एनर्जी आती है खुशी से, फिर आप एक नया काम करना शुरू करते हैं। मैं कल से देख रहा हूँ लोग अपने जो 2020 के रेजोल्यूशन है वो फेसबुक पे शेयर करते जा रहे हैं। कभी भी अपने जो रेजोल्यूशन है मेरे ख्याल से शेयर लोगों के साथ नहीं करने चाहिए। एक्शन should speak louder than the word। आप लोगों को करके दिखाएं
उसकी इज्जत ज़्यादा होगी। क्योंकि जब आप लोगों से अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो जाती है। वो एप्रिसिएशन जो है ना आपके अंदर से जो है ना वो एक प्रेशर है ना वो निकालती रहती है। जैसे प्रेशर कुकर में जो है ना वो प्रेशर को बंद रखना पड़ता है ना, चीज़ों को, आइडियाज़ को, आपकी प्लानिंग्स को अंदर पकने देना चाहिए। जब वो पक के बाहर आए तो जब वो नजर आए तो सारी, जब सूरज चढ़ता है सारी दुनिया देख लेती है। बिल्कुल ऐसे, ये जो बड़ी खूबसूरत मिसाल दी आपने। ब्रेक पे तो नहीं जाना? नहीं दुनिया ये जो अली ने इतनी खूबसूरती से सारी इस गुफ्तगू को मैं ये समझूंगी कि समेटा ही है, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है अब हम फाइनल उसकी तरफ आ रहे हैं। ये सारा कुछ जो हम बात कर रहे हैं ना, अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू की जाए, होनी चाहिए कि ये सारी बातें बैठकर ड्राइंग रूम्स में शोज़ के ऊपर करना तो आसान है और बहुत सारा आप बोल लेते हैं इसके ऊपर, मगर इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए, जो पावर चाहिए, जो आप, जैसा कि आप कहते हो, आपने कहा इनिशियली कि हम डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं, बट दोज प्लान फेल, राइट, फेल हो जाते हैं। और ये बड़ा ह्यूमन एलिमेंट है, हम कोशिश करते हैं बट कई दफ़ा आके फिर हम हो जाते हैं। इसके लिए हमें अपनी बॉडीज़ को, अपने जहनों को, अपनी सोल को, क्योंकि सारी बात, बॉडी तो सिर्फ गुलाम है ना उस सोल की जो हमारे अंदर है, जिसने परवास करनी है और जाना है, बिल्कुल ऐसे। तो उसको पावर कैसे देनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू गिव पावर, इट्स वेरी, वो जो मैंने पहले बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हमें अपने साथ वक्त गुजारना है। हम हर किसी के साथ इस दुनिया में वक्त गुजारते हैं। मैंने इस शो पे आना है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े पहनूंगी, मैं बेस्ट तरीके से तैयार होंगी। व्हाई? बिकॉज आई एम मीटिंग यू, बिकॉज आई एम, मेनी पीपल आर गोइंग टू सी मी। मैं अपने आप से एक तो ये कि मुलाकात करने का सोचती भी नहीं हूँ, और अगर करती हूँ तो ऐसे बुरे हालात में करती हूँ या ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करके करती हूँ कि मेरे में ये बुराई, मेरे में वो चीज़। यू हैव टू इनकरेज योर ओन सेल्फ। हम लोगों को अपने आप को इनकरेज करना चाहिए, तभी हम लोग जो है ना सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी इनकरेज कर सकेंगे। और एक और चीज, जब मैंने कहा ना वक्त गुजारते हैं, इनिशियली अपने लिए आधा घंटा कम से कम अर्ली मॉर्निंग, जिसमें हम नमाज पढ़ने को कहते हैं ना कि जी नमाज, कनेक्टिविटी अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ वक्त गुजारना, अपने आप को वक्त देना, वो कनेक्शन होना, दैट इज कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको माज़रत के साथ इंटरप्ट करी क्योंकि वक्त कम हो गया। तो नुशाबा, ऐसी कौन कौन सी वैसे गलतियां होती हैं जो प्लानिंग करते हुए हम कर देते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस कितना नुकसान पहुंचाता है हम लोगों को? देखिए, हमारी सोच हमारी जो मंजिल का तयन करती है। इंसान चांद पर गया था, नीयत की थी, सोच, आपकी नीयत, नमाज के लिए भी नीयत है, अमल के लिए भी नीयत है। पहली बात तो ये है कि हम जो है ना, सबसे ज़रूरी बात है, हमें शायद, मुझे लगता है कि बोलने की बहुत आदत है और सुनने की जो हिस्सा है ना वो बहुत कम है, और उसके लिए खामोश होना बहुत ज़रूरी है। हम बात सुनते जवाब देने के लिए, जब भी बात सुनते हैं और हमें सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि हमने जवाब देना होता है। तो देखिए, अपनी ह्यूमन लिमिटेशंस को समझने की ज़रूरत है। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ ने हर एक इंसान को एक जिबिल्लत, एक खसलत के साथ पैदा किया है। हम सब इंसानों का फ़लसफ़ा हयात ही मुख्तलिफ है। तो बजाय इसके कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकें, खिड़कियाँ खोलें, फेसबुक की शक्ल में खोलें, दरवाजे खटखटाएं, अपनी ज़ात के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए देखें, याद रखें कि गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, हारना सीखें। बच्चों को और ख़ुद को, ज़िंदगी में आप अपनी अचीवमेंट से नहीं सीखते, आप सीखते हैं हार जाने से। अगर आप हारते हैं, हार के खड़ा होता है, गिर कर उठता है। ये लीडरशिप जो स्किल्स हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी ह्यूमन लिमिटेशंस को ये समझे कि आप इंसान हैं, बहुत सारी जो आदत हैं, ठीक है, अपनी इखलाकियात पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ हैबिट्स जैसे जो सेहत के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगी कि जो आपकी सेहत को, जैसे स्मोकिंग है जो लोग करते हैं, तो ये अगर ऐसी रेजोल्यूशन ही करनी है तो नए साल में ये कर लेना है कि भाई स्मोकिंग छोड़ दे, आपने काम किया और फिर अगले साल आऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में हमें नए साल के लिए प्लानिंग करनी है, अच्छा सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया नुशाबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। अली अब्बास साहब, आपका कीमती वक्त देने का भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी। नए साल क्योंकि आगाज हो चुका है, अपनी दुआओं में हम लोगों को भी याद रखिए।
रहिएगा Always. और बहुत सी हमारे लिए बेस्ट विशेस भी आप लोगों की जानिब से Always. आनी That's चाहिए, the best one क्योंकि अब we नया can साल है तो give, नए साल की बात है ना, हम लोगों ने अच्छे अंदाज में करनी है। तो नाज हमारा तो आगाज ही 92 से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, नए साल का आगाज है 92 से हो गया आप लोगों का। तो नाज़रीन यहाँ पे लेना छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हम नया साल शुरू है और नए साल के आगाज़ में हमने नए साल की प्लानिंग्स पर बात की है, क्या मकसद होना चाहिए आपका नए साल में, किस किस तरह से आपने जश्न मनाना है और नए साल की खुशियों को कैसे मनाना है। तो नए साल की खुशियां भरपूर मनाएं और मनानी चाहिए भी, लेकिन मनाने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्या सड़कों पर निकल कर हुल्लड़बाजी और शोर शराबा करना या वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग जैसी चीज़ें ही मनाने का सही तरीका है? इस बात से हम बाहर निकलेंगे और अगर हम जानें कि क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं इन तमाम चीज़ों के बाद, और इसके साथ साथ हम ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों पर अब बात करेंगे। नौजवान नस्ल के गैर जिम्मेदाराना रवैयों की बात करेंगे जिनकी बदौलत बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे रवैयों की निशानदही करें और अहद करें कि 2020 में हमें ये सब काम बिल्कुल नहीं करने हैं। तो इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने गेस्ट साहब का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो इनाम गनी साहब AIG ऑपरेशंस पंजाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो आपको साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। कहिएगा न्यू ईयर नाइट पर नौजवान जिस तरीके से जश्न मनाने के लिए बाहर निकले हैं, क्या क्या मसाइल आपको उनका सामना करना पड़ा है? थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से पूरे पंजाब के अवाम और पूरे पाकिस्तान के अवाम को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 92 चैनल जो आपका है उसको भी और तमाम आपके स्टाफ को मुबारकबाद। हमने कल कोशिश ये की थी कि तमाम जितने हमारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, जो पिछले सालों में ईदैन में या 14 अगस्त को इस तरह की हरकत करते हैं, उन तमाम से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हमने और हमने कोशिश की कि वो दोबारा इस चीज़ में इंडल्ज ना हो। उसके बाद हमने पूरी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की। आप में से अगर कोई निकला होगा और जारी बात है लोगों ने देखा होगा, पूरे पंजाब में हम हर जगह मौजूद थे, हमारे सारे अफसरान भी बाहर थे और अल्लाह के फजल से बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल्ड रही हैं। बहुत कम नुकसान हुआ है, बहुत कम फायरिंग हुई है। जो फायर वर्क्स हैं, नॉर्मली मुसीबत ये है कि वो कंस्ट्रू किए जाते हैं जैसे फायरिंग हो रही है, बिकॉज उसका पता नहीं चलता कि ये फायरिंग है या फायर वर्क्स हैं। लेकिन बहुत हद तक अल्लाह के फजल से पंजाब में हालात बेहतर रहे और लोगों ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। बिल्कुल, लोगों ने ताउन किया, बल्कि मैं खुद, अगर आप कह रहे हैं जिस तरह से मैं खुद रात को निकली हूँ तो मैं देख रही थी पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था। बहुत सा मतलब रश तो बहुत ज़्यादा था और नौजवान जो है हुल्लड़बाजी वन व्हीलिंग वगैरह टाइप चीज़ें जो कर रहे थे ना, उनको पुलिस फौरी तौर पर पकड़ रही थी, रोक रही थी और बड़े अच्छे तरीके से सारा जो है ना नज़्म ज़ब्त हमने देखने में मिला हम लोगों को। लेकिन हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी जैसे जब चीज़ें करते हैं तो पुलिस को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अवाम, ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान के लोग हमारे जो हैं उनको भी इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है और ओवर रिस्ट्रिक्शंस भी अच्छे नहीं होते। रेगुलेशन हमेशा बेहतर होती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सेल्फ रेगुलेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ना हम खुद को रेगुलेट करते हैं, ना हम अपनी फैमिली को रेगुलेट करते हैं, ना सोसाइटी एज ए होल हम रेगुलेट करते हैं। उसी की वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, वरना सारी दुनिया में ये एक एंटरटेनमेंट, खुशी का दिन होता है, लोग खुश होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि वो निकल आते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ख़वातीन को छेड़ते हैं। अब अगर आप इंजॉय कर रहे हैं आप ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दी है और गाड़ी से उतर के आप डांस कर रहे हैं और पीछे पूरी ट्रैफिक फंसी हुई है, उसमें कोई बीमार हो सकता है, ज़रूरतमंद हो सकता है, कोई घर जा रहा होता है, तो वो इस तरह की हरकतें, फिर ये जो अनकंट्रोल्ड फायरवर्क्स हैं, बिल्कुल वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उससे घर जल जाते हैं, दुकानें जल जाती हैं। फिर अगेन इससे एक फियर ऑफ वो भी होता है कि जैसे ये फायरिंग हो रही हो, तो वो भी होता है बिकॉज इसमें कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। फिर हमारे बच्चे ये ड्रग्स और नारकोटिक्स और अल्कोहल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर वो राउडी एटीट्यूड, लड़ना शुरू कर देते हैं। वो हमारे लिए बड़ा सीरियस इशू बन जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करें, हम लोगों को तंग ना करें।
बिल्कुल, रात में लोगों को खुद तंग भी नहीं बाहर करना था, चाहिए। तमाम अफसरान बाहर थे जी। जी बिल्कुल, लेकिन इनाम हमने खानी साहब, कोशिश ये अगर की कि देखा हम जाए आवाम को ना वैसे तंग आप लोगों करें। ने बिल्कुल कोशिश की और आप लोगों की कोशिश जो है काफ़ी हद तक कामयाब होती भी दिखाई हमें दी, लेकिन कौन कौन सी ऐसी जगह थी, कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा देखने में आया और वहाँ पर कंट्रोल करने में मुश्किलात भी हुई आप लोगों को? देखिए, लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में चंद स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये सारे बच्चे जमा होते हैं, लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। बिल्कुल। और ये मतलब बड़ी हैरानगी की बात है कि लाहौर में आप अगर निकली हैं और आपने देखा होगा कि ना सिर्फ यंग जनरेशन बल्कि आपको 70-80 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन्स भी नज़र आते हैं। वो इंजॉय करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं। ये जो लिबर्टी का हमारा गुलबर्ग का एरिया है, लिबर्टी का एरिया है, उसमें बेतहाशा लोग, माल रोड पे बेतहाशा लोग हमारे पास थे। फिर बहरिया टाउन चूंकि लोग बहुत ज़्यादा गए, वहाँ पे फायर वर्क्स थे तो उसमें आने जाने में और उस पर बहुत ज़्यादा वो था। ट्रैफिक, हमारा सारा स्टाफ बाहर था। हमने कोशिश की कि सड़कें खुली रहें और लोग मूव करते रहें, बिल्कुल। लेकिन वो चूंकि लोग गाड़ी खड़ी करके, नौजवान लड़के लड़कियां और वो बाहर निकल के वो लाउड बिल्कुल ऐसे मनाजिर मैंने भी रात को देखे बहुत सारे कि इस तरह की चीज़ें आई थी, रुकावटें हुई थी ट्रैफिक को हैंडल करने में। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की या जिस तरह से मनफी रवैये होते हैं, इस किस्म की कैसी हरकत होती हैं कि वो मनफी रवैयों की तरफ ले जाती हैं लोगों को, खासतौर पर नौजवानों को, और वो फिर काम जो है ना ख़राब हो जाता है? कितने केसेज रिपोर्ट हुए होंगे आपको कल रात की अगर बात की जाए? देखिए, बात ये कि अभी ज़ाहिरी बात है, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, हम रिपोर्ट सारी जमा कर रहे हैं। और ना सिर्फ इसकी कि कल जितनी हमने रिकवरीज की हैं रात, इवन हमारे जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे हमारा मंडी बहाउद्दीन तक जैसे ज़िले हैं, वहाँ पे शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, असला भी बरामद हुआ है लोगों से, जो ये इसी के लिए फायरवर्क्स पूरे के पूरे ट्रक, मतलब एक ज़िले में 2 ट्रक पूरे फायरवर्क्स पकड़े गए हैं। सो उसमें भी ज़ाहिरी बात है हमारा काम होता रहा है, बंदे पकड़े गए हैं। हमारा इसमें ज़ीरो टॉलरेंस ये था कि जो ईव टीजिंग करता है, जो ख़वातीन को तंग करता है, हुल्लड़बाजी करता है, या वो कोई फायरवर्क्स, या ज़ाहिरी बात है एरियल फायरिंग, सबसे ख़तरनाक काम एरियल फायरिंग है, क्योंकि जो गोली ऊपर जाती है उसने नीचे ज़रूर आना है और नीचे आके चूँकि लोग होते हैं तो किसी ना किसी को लगना भी है, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। उसमें भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें फौरी तौर पे कार्रवाई हुई है, मुल्ज़िमान पकड़े भी गए हैं। सो हर जगह अल्लाह के फजल से पुलिस ने बड़ा बरवक्त काम किया है। यकीनन पुलिस ने बरवक्त काम किया, लेकिन इस किस्म की जब हम देखते हैं इवेंट्स आते हैं, इस तरह की केसेस आते हैं, तो ऐसे में वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर से ही अपने बच्चों की तरबियत जो है इस तरह से करें कि वो बाहर जाके मनफी रवैये दूसरे लोगों के साथ ना फैलाएं? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बात की कि सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। तमाम जो इस तरह के इवेंट्स हैं, आप 14 अगस्त पे देखें, ईदैन में देखें, ये इवन बसंत बड़ा अच्छा एक हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट का वो था, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि रेगुलेशन की बहुत कमी है, हम अपने आप को रेगुलेट नहीं करते, अपनी फैमिली को रेगुलेट नहीं करते, अपने बच्चों को रेगुलेट नहीं करते। जो छत पे जाके फायरिंग करते हैं उसी घर में, या अगर बच्चा पिस्तौल लेके निकल रहा है या बाइक से वो निकाल के साइलेंसर लेके निकल रहा है, तो फैमिली को रेगुलेट करना चाहिए। और फिर सोसाइटी का भी उसमें रोल है कि जी इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करने के बजाय हम अगर एभोर करते हैं, हम कहते हैं ये गलत हरकत है, तो अल्टीमेटली ये कम भी हो सकता है। और मतलब हेल्दी एंटरटेनमेंट ज़रूरी है और बहुत अच्छी है, लेकिन फैमिली रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे जिस तरह से अगर देखा जाए सर कि कुछ इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो कुछ शरपसंद अनासर भी घुस जाते हैं, तो वो कितना मसाइल आप लोगों के लिए बनते हैं, आप लोगों को कितना मुश्किल होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं कि आप लोग उनको कैसे निशानदही करें? और दूसरा, हमें 2020 में इन मनफी रवैयों से कैसे अपनी जान छुड़ानी है, ज़रा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अल्लाह के फजल से हमने टेररिज्म पर तो काबू पा लिया है। 2014-15 की निस्बत 95% डिक्रीज़ है पंजाब में पिछले साल टेररिज्म के केसेस में, लेकिन हमारे ज़ाहिरी बात है थ्रेट अलर्ट्स मुसलसल आती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, CTD, पुलिस मुसलसल इस पे लगी हुई है। साल में मतलब हमारे पास 1000 के करीब थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, और ये इस तरह का मौका जहाँ पे क्राउड इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें ज़्यादा चांस होता है। और फिर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को चूँकि नापसंद भी करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है। उनका ख्याल होता है कि ये इर्रिलीजियस एक चीज़ में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं,
तो अगर ये इनको कोई नुकसान भी होता है तो वो समझते हैं जैसे उन्होंने अपना कोई मजहबी फरीज़ा अंजाम दिया है, तो हमें उसका शदीद ख़तरा होता है। और उसके लिए हम पिछले एक हफ्ते से कॉम्बिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे थे कि पहले से ही आप लोग जो है ना वो अपनी तैयारी कर लेते हैं कि इस तरह के इस किस्म की मनफी जो चीज़ें हैं वो ना हो। लेकिन इनाम गनी साहब 2020 इस तरह से अब शुरू हो गया है, तो पुलिस की जानिब से आवाम के लिए कोई पैगाम? जी इंशाल्लाह पिछला साल जो था हमारा वो सेल्फ रियलाइजेशन का और इंट्रोस्पेक्शन का साल था। हमारी उम्मीद यही है और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का विजन यही है कि ये साल हमारा इम्प्रूवमेंट का साल होगा और इम्प्रूवमेंट हम इंशाल्लाह इस साल आवाम को करके दिखाएंगे। हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, हमने स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया है, हम अपना एटीट्यूड बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम मुसलसल आवाम के लिए काम करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन परसेप्शन ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस साल हम अपना परसेप्शन इम्प्रूव करेंगे और आवाम से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो उसमें हमारा साथ दें, उसमें हमारी मदद करें। बिल्कुल, इंसान जो अवाम है उनको भी ताउन करना चाहिए। इंशाल्लाह जो आपने अहदाफ बताए हम भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप इनको पूरा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम गनी साहब, आपने अपना कीमती हम लोगों को वक्त दिया है। नाज़रीन, जिस तरह से इनाम साहब भी कह रहे थे कि हम लोगों को खुद से अपने आप से हम इनफरादी तौर पर भी इन चीज़ों को खुद से ठीक करना है, घर से तरबियत शुरू करनी है कि हम बाहर जाके इस तरह के मनफी रवैये दूसरे लोगों के साथ और दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं उनको हम परेशान ना कर सकें। मुख्तलिफ मुल्की सियासी मामलात और सियासी रहनुमाओं का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली साहब ने, एस्ट्रोलॉजर हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके कीमती वक्त का। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है उनसा शाह, टैरो कार्ड रीडर हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया उनसा आपका भी। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अली जैदी साहब, एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं आप। अली जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हमारे मेहमानों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गुफ्तगू आगाज़ अली जैदी साहब आपसे कर लेते हैं, क्योंकि सियासी माहौल में हर कोई इंटरेस्ट लेता है कि भाई सियासत में क्या होगा, मुल्की हालात कैसे रहेंगे 2020 में। तो अगर सियासत की बात की जाए, सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। इमरान खान के सितारे बिल्कुल पावर में हैं और पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम होगी और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एक बहस, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए हैं न्यू ईयर के हवाले से, तो एक बहुत सारे बहस हर चैनल पर हर एस्ट्रोलॉजर से मैंने सुनने में आई है, लेकिन शायद कोई मुझसे इख्तलाफ करे, लेकिन मेरी एक अपना इल्म है, एक अपनी मेरी ज़ाती राय है। क्योंकि जो ये ग्रहण लगा है ये 20 साल के बाद लगा है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है कि क्योंकि जो पिछला ग्रहण लगा था 20 साल पहले, उसके बाद हुकूमत चली गई थी मियाँ नवाज शरीफ की, तो अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है कि इस ग्रहण के बाद भी हुकूमत जा रही है। लेकिन मेरा इल्म इस तरह का कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैंने उस ग्रहण को भी देखा है और इमरान खान के सितारों को भी देखा है और मियाँ नवाज शरीफ के हाथों के प्रिंट भी मेरे पास हैं, इनका जायचा भी मेरे पास है। तो जो मेरा इल्म ये कहता है कि अगर नवाज शरीफ को हुकूमत चौथी बार भी मिले तो वो तो भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। उसमें ग्रहण का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि उनके हाथ पर 3 लकीरों का मखरज एक है। जब आप कोई बात टीवी पर करते हैं तो उसकी आपके पास कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। 3 बार उन्होंने हुकूमत की है, तीनों बार ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके हैं वो, ठीक है। तो उस पर ग्रहण का आप नहीं कह सकते, ये कोई मजबूत दलील नहीं है। तो बात कर रहे थे इमरान खान की। अब मैं दोबारा अपने मौजू पर आ जाता हूँ। तो इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हर मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। फ़िलहाल हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, मिड टर्म इलेक्शन का साल 2020 में भी कोई इम्कान नहीं। इनकी लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन है जो दूसरे ममालिक से मदद की तरफ इशारा कर रही है और पाकिस्तान
2020 में आलमी दुनिया से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क होगा। हर 60 दिन में, हर 2 माह में दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में पैसा आएगा, चाहे वो किसी सरमायाकारी की सूरत में हो, चाहे वो कोई करप्शन रिकवरी हो, कोई भी सूरत हो, लेकिन हर 60 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छी माली फायदा, पाकिस्तान जो है वो उसकी करेंसी भी मुस्तहकम रहेगी। ठीक, बिल्कुल माली फायदा उठाने वाला मुल्क होगा और इस दौरान पाकिस्तान की करेंसी बड़ी मुस्तहकम होगी और डॉलर ठहर जाएगा, महंगाई कम होगी। यानी कि 2020 अच्छी खबरें लेके आ रहे हैं। मोहम्मद अली साहब के पास भी चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि नवाज शरीफ के सितारे उनके पास क्या कहते हैं। जी मोहम्मद अली साहब बताइएगा। देखिए मेरे हिसाब से जो इस साल जो 2020 है, बेसिकली इस साल 2 बड़े सितारे मुश्तरी और ज़ोहल अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं और दोनों ज़ोहल 29 ईयर्स के बाद अपने ज़ाती घर में आ रहा है। तो ये थोड़ा साल तब्दीली का साल होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन हुकूमत चली जाए या इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से हट जाए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता 2020 में कम से कम। और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी मेरे हिसाब से। ये जो जून का महीना है, ये थोड़ा सा इंडिया के साथ ताल्लुकात कशीदा होंगे और इंडिया फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। मैं पिछले साल भी एक चैनल पे 2018 में इनफैक्ट एक चैनल पे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मई जून का महीना जो है वो कुछ मामला डिस्टर्ब होंगे, तो वही हुआ। और इस साल भी मुझे ये नज़र आता है कि 21 जून को एक ग्रहण लग रहा है जो कि बहुत अहम जगह पे लग रहा है पाकिस्तान के, तो उससे वो एडवेंचर करेगा लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, उसकी ज़िल्लत होगी और पड़ोसी मुल्क के तो मामला तो और ख़राब होंगे। पाकिस्तान में नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट आएगी, बैरूनी ममालिक के लोग आएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो, महंगाई कम हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अलबत्ता जो ज़राई तौर पे लोग हैं, काश्तकार हैं, उनको फ़ायदा होगा, उनकी जो है ज़राअत में फ़ायदा होगा। अलबत्ता जो है चीज़ें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन रहेगा और कुछ अमन अमान के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रहेंगे कुछ पाकिस्तान में। अलबत्ता ये साल कोई सियासी बड़ी सरगर्मियाँ नहीं होंगी कि कोई ख़ास अपोजिशन किरदार अदा करे। अलबत्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे खान साहब के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे और कुछ लोगों को ये कि रिलीफ भी मिलेगा, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा को मई के महीने से काफ़ी रिलीफ मिलने के इम्कान हैं, लेकिन वो कोई सरगर्मी में एक्टिवेशन नहीं रहेगी, मतलब कोई सरगर्मी नहीं करेंगी। सितंबर के ऑनवर्ड्स जो है वो जरदारी साहब को अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, उनकी सेहत के हवाले से कोई उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जरदारी साहब को। ये साल ओवरऑल तमाम पार्टीज़ के लिए कोई अहम साल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो वर्ल्ड सिचुएशन है, जैसे अमेरिका है या इंडिया है, इनके लिए ये साल बहुत बुरा है, इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। बिलखुसूस इंडिया का जो है वो दुनिया में एक जो उनका असल चेहरा है वो सामने आ जाएगा और लोग उनके जो साथी भी हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे और मुखालिफ लोग जो है ना उनके अपने मुल्क में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ होके जो हुकूमत उनकी गठजोड़ हो रहा है, मतलब ये कि वो उनके मोदी के खिलाफ हो जाएगा और मोदी की जो है ना बहुत ज़्यादा चलिए जी, आपने तो प्रेडिक्शन कर दी 2020 के बारे में बड़ी अच्छी वैसे, लेकिन उनसा आपके कार्ड्स क्या कहते हैं 2020 किस तरह का होगा और सियासत में और महंगाई के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? जी, टैरो कार्ड्स के हिसाब से अगर हम महंगाई की बात करें कि 2020 में महंगाई जितनी अभी है उतनी ही होगी, बढ़ सकती है, लेकिन कमी का इम्कान कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अलबत्ता गवर्नमेंट के हिसाब से हम बात करें, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होगी, उसमें तब्दीली इस तरह नहीं आएगी कि वो कोई चेंज हो जाए या कोई उनका मतलब मुद्दत से पहले ही उनको जो है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आया है इमरान खान साहब के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, ये किंग है और ये बड़ा स्टेबल होता है और ये फाइनेंशियली जो है ना अपनी गवर्नमेंट को, अपनी हुकूमत को काफ़ी फ़ायदेमंद मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि उनकी हुकूमत में काफ़ी मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं कि उनको पब्लिक की तरफ से भी काफ़ी वो प्रेशराइज होंगे और इंटरनेशनली भी, और महंगाई के हवाले से, और अपोजिशन मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है 2020 में। वही जो 2019 में 2018 में जिस तरह एहतजाज किए जा रहे हैं और उस तरह की बातें हो सकती हैं,
लेकिन गवर्नमेंट में इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बर्डन का कार्ड। ये खान साहब के लिए कार्ड आया है कि काफ़ी बर्डन में ज़रूर रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे आवाम की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से। लेकिन जो वो उन्होंने एक और हेरोफेंट का कार्ड बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ब्लेस्ड कंट्री है और ब्लेसिंग्स रहेंगी पाकिस्तान के साथ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वैसे हम तो दुआ करेंगे पाकिस्तान के साथ ब्लेसिंग रहे 2020 में भी। अली मोहम्मद खान साहब, आपके लिए सवाल है कि किस किस सितारे के माली मसाइल में इजाफा होगा और किस किस में कमी होगी, लेकिन इसका जवाब मैं एक ब्रेक के बाद दूंगी, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तो कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि 2020 किस तरह का होगा हुकूमत के लिए, सियासी मैदान में किस तरह की तब्दीलियां आएंगी, क्या क्या कुछ नया होगा। तो सवाल मैंने किया था अली मोहम्मद खान साहब से कि माली जो मसाइल किन किन सितारों को उनको सामना करना पड़ेगा और कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जिनके माली जो है ना उनमें इजाफा होगा। तो अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा। देखें जी, फरवरी तक जो है वो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फरवरी तक, ठीक है। बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए फरवरी तक अच्छा टाइम है। फरवरी के बाद जो है उनके लिए थोड़ी मुश्किलात स्टार्ट हो जाएंगी, और फरवरी के बाद फरवरी तक टॉरस वालों के लिए बुरा टाइम है, टॉरस वालों के लिए फिर अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी से ऑनवर्ड माली मुश्किलात वगैरह उनकी कम हो जाएंगी फरवरी के बाद। जमनाय वालों के लिए फरवरी तक अच्छा टाइम है, जमनाय वालों के लिए फरवरी के बाद डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी। बैरून मुल्क उनका कोई ट्रैवल वगैरह भी एक्सपेक्टेड है कि सफ़र हो उनका, और कहीं से उनको वरासती जायदाद वगैरह मिले ऐसा, या इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं जमनाय वालों को, ठीक है। कैंसर वालों के लिए शादी का साल होगा, उनका शादी के इम्कानात हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कैंसर वाले, और कैंसर वालों के लिए साल बहुत अहम होगा। लियो वालों के लिए थोड़े से प्रॉब्लम होंगे, हेल्थ के हवाले से परेशान हो सकते हैं, हेल्थ की बीमारियां, मतलब ख़ास तौर पे जोड़ों की, कमर की, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम उनको हो सकते हैं लियो वालों को। और लियो वालों के लिए जो है दिसंबर के बाद मज़ीद अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। विर्गो वाले जो हैं उनके लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए औलाद के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, और उनको जो है वो एक चीज़ है कि आमदनी में इजाफा होगा, कहीं से कोई लॉटरी वगैरह, कोई बॉन्ड लग सकता है, कोई सडन कोई प्राइज़ मिल सकता है विर्गो वालों को, ठीक है। लिब्रा वालों के लिए ये अच्छा साल है। लिब्रा वालों के लिए जो है बहुत, जिसे कहते हैं कि माली मुश्किलात ख़त्म होंगी, जो उनके दुख दर्द चल रहे थे एक साल से वो ख़त्म हो जाएंगे। आमदनी कहीं बढ़ेगी, घर वगैरह चेंज कर सकते हैं, घर ले सकते हैं लिब्रा वाले जो हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है अपने बहन भाइयों से कुर्बत बढ़ेगी, छोटे ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कम्युनिकेशन के बिजनेस में वो जा सकते हैं। और अलबत्ता ये कि उन्हें चाहिए कि अपने मजहबी जो रसूमात हैं या रिचुअल्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान करें, क्योंकि मज़हब से दूरी का इम्कान है इनका, ठीक है। सेगिटेरियस के लिए हम अगर देखते हैं तो सेगिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, माली तौर पे खुशहाली आएगी, पैसे आएंगे, फैमिली में इजाफा होगा, बहन भाइयों में से किसी की शादी हो सकती है, और इनको अलबत्ता साल के आखिर में इनके साथ कुछ हादसात हो सकते हैं सेगिटेरियस वालों के लिए, यानी बुर्ज कौस वालों के लिए, ठीक है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए 2.5 साल का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा उनके लिए। बुर्ज जद्दी वालों के लिए उनका अपना जो सितारा है, सितारा ज़ोहल, वो 24 जनवरी से अपने ही बुर्ज में आ जाएगा, तो उनके लिए 2.5 साल का पीरियड बहुत अच्छा है। अलबत्ता उनको मार्च के महीने में और मई जून में एहतियात करनी चाहिए, कोई चोरी चकारी, कोई बड़ा हादसा उनके साथ होने के इम्कानात हैं, ठीक है। एक्वेरियस वालों के लिए ये बैरून मुल्क जाने के साल होगा, और बैरून मुल्क उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, हॉस्पिटल वगैरह का भी चक्कर लग सकता है, किसी फैमिली के रिलेटिव को इनको लेके जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल, और थोड़ा सा खर्चा इनका होगा एक्वेरियस वालों का, ठीक है। पाइसेस वालों के लिए भी बड़ा अच्छा साल शुरू हो रहा है, ये इनकी माली मुश्किलात में कमी होगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, दोस्तों से फ़ायदा पहुँचेगा, अलबत्ता जहनी दबाव का शिकार रह सकते हैं। तो ये थे हमारे 12 बुर्ज 2020 के अंदर।
मिला जुला रद्द-ए-अमल है, लेकिन तो कुछ जो सितारे हैं, ज़्यादातर सितारों की अच्छी हमें खबरें मिल रही हैं कि 2020 में उनके लिए अच्छा रहेगा। अली जैदी साहब, अगर बात की जाए नौकरी के हवाले से, तो कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जिनकी नौकरी अगर अच्छी मिलेगी, और अगर अच्छी नई किसी की नौकरी तो उसको नौकरी मिल जाएगी? नौकरी के हवाले से और जो उनसे सबसे ज़्यादा अरूज पर जो मुझे दो बुर्ज नज़र आते हैं, उसमें बुर्ज कैंसर है। अच्छा। ये लोग अगर मुल्क से बाहर जाकर कोई अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर शादी करना चाहते हैं, तो ये इनके लिए बड़ा बेस्ट होगा और इनके लिए हर चीज़ मुमकिन है, यानी कि ये इस साल बुलंदी को छू सकते हैं हर किस्म की। और इसमें दूसरा बुर्ज है बुर्ज असद। ये दोनों बुर्ज मुझे बड़े कामयाब नज़र आ सकते हैं। इनकी शादी, पैसा, अरूज, अगर बुर्ज असद वाले जो ये एक्टिंग के शोबा में हैं, मीडिया के शोबा से हैं, या किसी भी ऐसे शोबा से हैं जिसमें शोहरत का चांस है, और बिज़नेस, खसूसन जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चांस है इनके लिए, और बैरून मुल्क के सफ़र इनको रहेंगे। और जो जिनकी सबसे ज़्यादा शादियों के इम्कान हैं, इसमें बुर्ज मिज़ान है और बुर्ज कौस। इनकी शादियों के भी चांस है और इनके माली हालात भी बेहतर रहेंगे। और जो थोड़ा सा मुझे परेशानी जिनकी नज़र आती है, यानी कि बराबर जिनके हालात मुझे नज़र आते हैं, वो बुर्ज हमल वालों के हैं और बुर्ज ज़ोहरा वालों की शादी के बहुत ज़्यादा चांस है और इनको दूसरे मुल्क के सफ़र भी आएंगे। बुर्ज जेमिनी को कानूनी मामलात में, यानी कि अगर वो कुछ कानून से की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि लॉ कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। जो या टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई के हवाले से जो भी काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और बुर्ज सुमला वालों के लिए भी यही है कि वो भी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, कानूनी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही सेम चीज़ है। ठीक हो गया। और इसके साथ बुर्ज जद्दी वालों के लिए मसाला है, और बुर्ज दिल्लू, इनके बैरून मुल्क सफ़र रहेंगे, लेकिन इनके बहन भाइयों और रिश्तेदारों से ताल्लुकात कशीदा रहेंगे, और जो बुर्ज होती है बुलंदी पर रहेंगे, और इनके बिजनेस में और जो ये लोग जॉब कर रहे हैं, इनकी आमदनी में इजाफा होगा। ज़बरदस्त। उन सब वैसे जो मेरी बहनें इस वक्त देख रही हैं, जहाँ जहाँ पर भी देख रही हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं शादियों के हवाले से ख़ास तौर पर? शादी के हवाले से मैं कहूँगी कि वाटर, जिनका एलिमेंट वाटर है और फायर है, जैसे एरीज हो गए, सेजिटेरियस हो गए, स्कॉर्पियो हो गए, पाइसिस हो गए, उनके 2020 में शादी के ज़्यादा इम्कानात हैं। बाकी मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगी, अली मोहम्मद साहब ने, अली जैदी साहब ने बहुत अच्छे ज़ोडिएक साइंस की प्रेडिक्शंस दी। अच्छा, जो भी साइंस हैं सबके लिए एक बहुत छोटी सी टिप है कि न्यू ईयर है, रेजोल्यूशन, हर किसी का रेजोल्यूशन होता है, गोल्स होते हैं। आप बिल्कुल, तो ग्रीन पेन से आप अपने एक डायरी बना लें, और ग्रीन पेन से आप अपने गोल्स हैं वो सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो फिर जो भी गोल्स हैं आप वो लिखें रोज़ाना, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रोथ का कलर होता है, रिफ्लेक्शन होता है, सक्सेस का कलर होता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके जो भी गोल्स हैं वो हो जाएंगे, अचीव कर लेंगे आप लोग। आपने अच्छा टिप दे दिया वैसे उनसा। लेकिन अली जैदी साहब, अगर सेहत की बात की जाए तो 2020 कौन कौन से सितारे हैं जिनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और सेहत के लिए ख़राब रहेगा? सेहत के जिनको मसाइल पेश आएंगे, उसमें पहला और आखिरी बुर्ज, ये दो बुर्ज ऐसे हैं जिनको थोड़े बहुत सेहत के मसाइल रहेंगे, और इनको थोड़े से माली मसाइल भी रहेंगे बुर्ज हमल वालों को, और बुर्ज होत, ये इन दोनों को सेहत के मसाइल रहेंगे। हाँ, और बुर्ज मिज़ान वालों को कमर के मसाइल हो सकते हैं। ये तीन सितारे हैं जिनकी सेहत जो है वो थोड़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है 2020 में। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, अगर बात की जाए दूसरे सितारों की, जिस तरह से देखा जाए कि उनको किन सितारों को उरूज मिलेगा, हमने ये तो बात कर ली है। अब बच्चों की पढ़ाई के हवाले से अगर बात की जाए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से सितारे हैं जिनमें बच्चों को कामयाबी मिलेगी, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी? देखिए जी, बच्चों का ये तो इंडिविजुअल दायचे होते हैं, हम ऐसे सिंपली बता नहीं सकते कि एक कोई, मतलब ये ओवरऑल हर बंदे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, उसका कौन सा प्लेनेट का दौर चल रहा है, वो कौन सा सितारा चल रहा है, वो इंडिविजुअली बताना किसी की पढ़ाई के लिए मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट बताया जाए कि जी ये बुर्ज अच्छे हैं।
तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर आदमी का ना अलग अलग होता है। अगर मतलब ऐसा ओवरऑल भी हो सकता पढ़ाई है की कि बात वर्गो कीजिए ना, हैं पढ़ाई में जो कौन कि कौन उनका से सितारे हैं जिनको जो पढ़ाई में उनको उरूज हासिल होगा? पढ़ाई में उरूज, देखिए मैंने वही बताया ना आपको कि हर आदमी का इंडिविजुअल दायचा है, उसके हिसाब से होगा। ये हम जनरलाइज एक बुर्ज है जैसे विर्गो है, बिल्कुल कोई विर्गो ऐसा है जिसके लिए अच्छा टाइम चल रहा होगा, उसके सितारों के हिसाब से उसकी दशा अच्छी चल रही होगी। कोई विर्गो ऐसा है जिसकी दशा खराब चल रही होगी, जिसकी पढ़ाई, तो ये बताना मुश्किल है थोड़ा, ये बताया नहीं जा सकता। इसके लिए इंडिविजुअल दायचा होना चाहिए, तो फिर पता चलता है। अच्छा, अगर पाकिस्तानी मईशत के बारे में बात की जाए तो 2020 में क्या प्रोडिक्शन है उसकी, मईशत कहाँ पे हमारी रहेगी? मईशत के हवाले से हम देखते हैं कि मईशत जो है ना वो बिलखुसूस जो महीना है मई से लेकर सितंबर तक का, ये अच्छा नहीं है। इसमें अच्छा। बड़े सितारे मुश्तरी और ज़ुहल रेट्रोग्रेड होंगे, तो ये रेट्रोग्रेडेशन इन दोनों प्लैनेट्स की जो है ना सडन अप्स एंड डाउन लाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। अलबत्ता सितंबर के बाद से मामलात अच्छे होंगे और बैरून ममालिक की सरमायाकारियाँ आती रहेंगी, जिसे कहते हैं टूरिज्म बढ़ेगा, मामलात बेहतर होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं घटेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि लोगों को नौकरियां मिलें, जो मईशत स्टेबलाइज हो, अनसर्टेनिटी रहेगी। और ख़ास तौर पे जो 24 जनवरी को इनफैक्ट एक मर्रीख और एक सितारा ज़नब है उसका किरान हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इस दौरान कोई अमन व अमान के हवाले से कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो इस वक्त एहतियात रखनी चाहिए तमाम लोगों को। और ये साल जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरेनस आता है, तो इस यूरेनस इनकलाब का सितारा है। सही। तो हर चीज़ के हवाले से तेज़ी से हैपनिंग होंगी, चीज़ें तेज़ होंगी, तो इस हवाले से लोगों को जो है ख़ास तौर पे ग्रे कलर पहनने से एहतियात करनी चाहिए, ग्रे कलर ना पहने। और वैसे मैं आज ग्रे कलर पहन के बैठी हुई हूँ। अच्छा है इस साल के लिए। यकीनन हम लोगों को एहतियात करनी है। वैसे उधर जिस तरह से आपने बहनों की शादियों के बारे में तो बताया कि भाई उनकी शादियां किस किस की होंगी, लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि इस जो 2020 है इसमें बिलावल भुट्टो के क्या सितारे कहते हैं, क्या उनकी शादी होगी इस साल में? क्योंकि उनके बड़े चर्चे होते हैं ना बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो की शादी का तो इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा 2020 में। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर नजर नहीं आ रहा, काफ़ी वो र्यूमर्स ज़रूर आएंगे। हाँ। बिल्कुल, ऐसा सुनने में ज़रूर आएगा कि शादी हो रही है या कोई रिलेशनशिप वाइज कोई ऐसी चीज़ें तो सुनने में ज़रूर आएंगी, लेकिन बाकायदा जैसे ऐलान होता है शादी का, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। अली मोहम्मद खान साहब, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो उनके लिए 2020 कैसा रहेगा? कैसे उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, उनके सितारे इस वक्त जो PMLN है उसमें उनकी जो है ना अथॉरिटी रहेगी, लेकिन वो कोई बड़ी सरगर्मी नहीं करेंगे। नॉर्मल ये साल नॉर्मल रहेगा उनके लिए, कोई ये नहीं कि कोई एडवेंचर करें, कोई रिस्क लें। वो अपने जो रूठे हुए कारकुनान हैं और उनके जो साथी हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और कोई बड़ा ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी की क़यादत को लीड करेंगे वो इस वक्त मियाँ छोटे मियाँ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के सितारों के बारे में भी बता दें। ये आप मुझे कह रही हैं? हाँ जी जी जी, मैंने आपसे कहा है। अच्छा, देखिए फजलुर रहमान साहब का कोई अभी फ़िलहाल इस साल कोई रोल नज़र नहीं आता। मिड ऑफ 2020 के बाद कुछ हो सकता है वो कोई एडवेंचर करें, कुछ करें, लेकिन वो भी कुछ थोड़ा सा करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल होते रहेंगे। खान साहब के लिए ये साल कहमा गहमी का साल है, लेकिन उनको कोई ख़तरा नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है अपोजिशन करेंगे, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन कोई नुकसान पहुँचे या कोई सीरियस किस्म का कोई मैटर हो, ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, खान साहब के लिए तो ये खान साहब के ऊपर बर्डन रहेगा। ठीक, बर्डन थोड़ा बहुत रहेगा, स्टेबिलिटी है, लेकिन बर्डन रहेगा चीज़ों का, क्योंकि महंगाई और इन्फ्लेशन और आवाम से किए गए वादे पूरे न करने की जैसे मुश्किलात थोड़ी सी होंगी उनके खिलाफ, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। लेकिन अली ज़रीर साहब, अगर देखा जाए तो एहतसाब के अमल के बड़े नारे लगते रहे 2019 में, और मतलब हुआ भी बहुत ज़्यादा कुछ हमने देखा। 2020 कैसा होगा? 2020 एहतसाबी अमल होगा, इसमें जारी रहेगा। तो इसमें यानी कि एक चीज़ थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ
कि एक तरफ जो अपोजिशन कह रही थी कि सिर्फ अपोजिशन पर ही एहतसाब है और किसी का एहतसाब हो नहीं रहा, तो इसमें मुझे चंद पीटीआई रहनुमाओं की भी अब मुझे गिरफ्तारियां होती नज़र आ रही हैं। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ के लोग गिरफ्तार होंगे। हाँ, नैब बड़ी कार्रवाइयाँ करेगी और इम्कान है कि दूसरे ममालिक से भी नैब की कार्रवाइयों पर रकम वापस आ सकेगी दूसरे ममालिक से, और जो उनसे ये कुछ लो और कुछ दो प्ली बार्गेन होगी। और जरदारी साहब की मैं कहना चाहूँगा कि जरदारी साहब को ना सेहत के मसाइल होंगे और वो भी अंदर खाने अपनी डील कर लेंगे, लेकिन अगर एक चीज़ मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, उनका जायचा बदस्तूर जवाल पजीर है और मशवरा तो उनको ये मैं दूंगा कि अपने मामलात को जल्द अज जल्द वो तय करें। अगर वो अपने मामलात तय नहीं करते तो मुझे उनकी दोबारा से गिरफ्तारी का इम्कान फिर से मुझे नजर आता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो जल्दी जल्दी तय कर लेने उनकी चाहिए। किस्मत की लकीर जिस वक्त दिल की लकीर पर जाती है उसको क्रॉस करने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा जजीरा है, जजीरा जवाल की एक कैफियत होती है और जायचा भी बदस्तूर जवाल पजीर है। तो अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे तो गिरफ्तारी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें मामला अपने जल्द अज जल्द ठीक कर लेने चाहिए। मशवरा है ये भी आपकी तरफ से। कॉलर है हमारे साथ शमशाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शमशाद, क्या बात करना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ जी शमशाद, मैं आपको सुन सकती हूँ, बोलिएगा क्या बात करना चाहेंगे? जी मैडम, बात यह है कि जी बोलिए। हमारी जी लाइन ड्रॉप हो गई है। वैसे उनसा अगर देखा जाए, हम लोगों को इस पूरा 2020 में नया साल है और उनकी खुशियां हम लोगों को क्योंकि बांटते हैं और खुशियों के साथ हम लोग रहते हैं। 2020 की ओवरऑल बात की जाए तो कितना ज़्यादा ये अच्छा होगा हम लोगों के लिए और आवाम को कितना फ़ायदा होगा, कितना रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आवाम को रिलीफ तो इतना महंगाई आपने कहा थोड़ी बहुत बढ़ेगी, नजर नहीं आ रहा। 2020 में भी महंगाई वही रहेगी। हालांकि अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इकोनॉमी थोड़ी सी मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। तो और स्टॉक एक्सचेंज जैसे पहले भी बेहतरी आई है, तो 2020 में भी और ज़्यादा बेहतरी होने के चांसेस हैं। और डॉलर अगर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो उसी रेंज पे चलेगा, कम होता हुआ मुझे डॉलर भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। अब बाहर की जो इन्वेस्टमेंट्स आने से बिजनेस डेवलप ज़रूर होगा, एक प्रोडक्टिव ईयर मुझे नज़र आ रहा है 2020। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो 30 साल पुरानी जो बुरे हालात थे, करप्शन थी, उससे निकलता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान। अगर ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है तो काफ़ी हालात जो हैं 5 साल तक बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आवाम को ही पॉजिटिव वे में जाएंगी। बिल्कुल 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 हम भी मैं कह रही हूँ हमें अच्छी पॉजिटिव रखनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसी हम लोगों को अच्छी, हम अगर हमारी पॉजिटिव सोच होगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। अली मोहम्मद खान साहब, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे? साल की शुरुआत है तो हमें अच्छी बिल्कुल देखिए, मेरा मैसेज इस साल के लिए ये है कि सबसे पहले ये कि अपने आप को जो है वो अपने अंदर इंसानियत के जज्बात पैदा करें, इंसान बने। ठीक है, नंबर 1 ये कि दूसरों का ख्याल करें। इंसान के अंदर और दूसरी मखलूक़ात में ये फ़र्क है कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर फोकस नहीं करता, अपने साथ रहने वाले अड़ोस पड़ोस में दोस्तों, गरीबों, तमाम लोगों का ख्याल रखता है। तो तमाम लोगों का ख्याल रखें और ज़बानी जमा खर्च के बजाय अपने गोल सेट करें और उनको लिखें और रोज़ाना दिमाग में मेमोराइज़ करें कि जी इस साल मुझे ये करना है। और छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं कि हमें ये अपने अंदर बेहतरी लानी है, अखलाकी कदरें पैदा करनी है अपने अंदर। हमारे मुल्क में हम आवाम में जो अखलाकियत की कमी है उसे ख़त्म बेहतर करें। और हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे उलमा कराम है, उनको भी चाहिए कि मसाजिद में और जगह जगह जहाँ लेक्चर देते हैं, बताते हैं, खुतबात होते हैं, तो वहाँ पे इंसानियत का जज्बा पैदा करें लोगों के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन होने का जज्बा पैदा करें, इंसानियत का दर्स देना, इंसानियत का दर्स देना। ठीक है जी, अली ज़ैदी साहब आप पैगाम दे दें। मैं कहूँगा कि अपनी मेहनत पर यकीन रखें और मखलूक खुदा पर तरस करें। बिल्कुल उनसा लास्टली आप भी मैसेज दे दें हमें।
बस मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने गोल्स बनाएं, अपना रेजोल्यूशन बनाएं और उसको लिखें और उस पर अमल करें और सख्त मेहनत करें। ये नहीं है कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ना उम्मीद हो जाए कि नहीं ये चीज़ तो हो नहीं रही, बल्कि उस पर डटे रहें, कायम रहना, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उनसा आपका, अली मोहम्मद खान साहब आपका और अली ज़ैदी साहब आपका अपने अपना कीमती वक्त है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म क्योंकि 2020 शुरू हो गया है और ऐसे में आपको गोल सेट करने हैं और उनके अचीवमेंट के लिए आपको कामयाबी करनी है, मेहनत करनी है और लगन से उसके पीछे डट जाएं। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।